नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्वनी सीज में। मित्रों, आज हम आप चर्चा करेंगे आजकल का जो एक बर्निंग टॉपिक चल रहा है किसान बिल। किसान बिल को लेकर के पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से स्थितियां उत्पन्न कर रहा है, जिस तरीके से इस बिल का विरोध हो रहा है, पंजाब से लेकर के मध्य प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के आपके क्या कहते हैं राजस्थान तक, मध्य भारत के क्षेत्रों में और जहाँ जहाँ किसान बहुतायत में है, वहाँ इस बिल का जिस प्रबलता से विरोध हो रहा है, एक शक उत्पन्न हो रहा है कि क्या वास्तव में किसान बिल किसान हित में है, और यदि नहीं है तो क्यों कर सरकार ऐसा बिल लाई, और यदि है तो क्यों नहीं सरकार इस विरोध के संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत कर रही है। मित्रों, सरकारी भाषा बहुत ही संदिग्ध होती है। जिस तरह सरकारों का चरित्र संदिग्ध होता है, उस तरीके से सरकारी भाषा भी संदिग्ध होती है। इतना किंतु परंतु का भाव होता है कि स्थिति वस्तुतः स्पष्ट नहीं हो पाती। परंतु प्रश्न ये है कि अगर सदन में कोई बिल आया है, बिल बना है, बिल पारित हुआ है, और अगर उस बिल का विरोध हो रहा है, तो ये सरकार का नैतिक दायित्व है कि वो प्रत्यक्ष में आकर के इस बिल के बाबत जनता से संवाद करे, जनता, किसानों और आम नागरिकों को आश्वस्त करे कि इस बिल से उनको हानि नहीं होगी, इस बिल से उनको लाभ होगा। क्योंकि जिस तरीके का दुष्प्रचार कह लें, या जिस तरीके का प्रचार कह लें, या जिस तरीके की भावनाएं समाज में इस बिल को लेकर के फैलाई जा रही हैं, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिल न केवल किसानों का नुकसान करेगा, अपितु इस बिल के आने के बाद खाद्यान्नों में बढ़ोतरी होगी और बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। सवाल ये है, क्या नीति आयोग में बैठे वो अधिकारी इस बात को नहीं जानते थे इस बिल को बनाने से पहले कि इस बिल के प्रभावी होने से क्या किसानों को मिलेगा और क्या जनता के ऊपर इसका बोझ आएगा। जहाँ तक सरकारों की कहें या राजनीतिक पार्टियों की कहें, तो इनकी इच्छा शक्ति तो वैसे ही जन विरोधी है। झूठ और आडंबर के अलावा इन राजनीतिक पार्टियों के पास कुछ भी नहीं है। क्यों? इन्होंने जो सरकारी एक सिस्टम बनाया है, वो कभी भी इनके विपरीत और इनके विरोध में नहीं जाता। उदाहरण आपसे शेयर करूंगा। कल तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि वो बिहार में सरकार में आते हैं तो 1 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। अगर आपको स्मरण हो, ऐसा ही वादा भाजपा ने भी किया था 2014 में कि अगर भाजपा की सरकार केंद्र में आती है तो देश में प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां निकलेंगी। हुआ क्या? 14 करोड़ से ज़्यादा नवयुवक बेरोजगार हुआ। पर किसी को चिंता नहीं कि ये वादे हैं, कर देने चाहिए, क्योंकि नैतिकता तो लमसम समाप्त प्राय है। किसी को जिम्मेदारी नहीं, किसी को जनता की समस्या का एहसास नहीं। एहसास केवल इस बात का है कि हम और हमारे लोग किस तरीके से लाभान्वित हों। पूर्व में जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस समर्थकों को फायदा होता था। जब से भाजपा सरकार आई है, तब से भाजपा समर्थकों को फायदा हो रहा है। निरीह जनता के भाग्य में क्या है? केवल दलन, दोहन और पिसना। इसलिए आवश्यकता है कि किसान बिल पर केंद्र सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे और स्पष्टता में ये बताए कि इस बिल के आने से किसानों को नुकसान नहीं होगा बल्कि लाभ होगा, और साथ ही साथ आम जनमानस को इस बात के लिए आसान्वित करे, इस बात के लिए आम जनमानस को विश्वास दिलाए कि किसान बिल के बाद अगर कारपोरेट सेक्टर किसानी में आता है तो उससे जनता के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। क्यों? कि ऐसा कोई भी बिल, ऐसी कोई भी नीति जिसमें आम जनमानस शामिल ना हो, ना तो कल्याणकारी हो सकती है, जन कल्याणकारी, और ना ही वो हमारे संविधान की आशा और मंशा अनुरूप हो सकती है। ऐसे ही हम आप बेबाक चर्चा करते रहेंगे, पक्ष विपक्ष दोनों के संदर्भ में। आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार।